भारत नगर में प्लास्टिक सर्जरी का कोई नया डॉक्टर आया है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें अपनी नाक ठीक करवानी है क्या? मतलब इतनी क्यूट था फिर खाली फोकट में सर्जरी? देवी प्रसाद फीमेल डॉग था, तुमने मुझे मेल डॉग दे दिया है। क्या क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेल डॉग ही था, वो नाम भी देखो ना, देवी प्रसाद। उसका नाम देवी है, प्रसाद तो उसके ओनर का नाम था। मुझे किसी और का दिया हुआ डॉग नहीं चाहिए। यू लॉस्ट देवी प्रसाद, तभी 3 घंटे से बहाने बना रहे हो ना? नहीं वो हाँ हाँ ओके ओके, मैंने उसे खो दिया लेकिन जानबूझकर नहीं, सॉरी। सॉरी का मतलब तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। दूध देखो देखो, इतना गुस्सा मत करो। तुमने उसे छोड़ दिया तो वो नाराज हो गया, उधर जाके रो रहा है बेचारा। ये आवाज वहां से नहीं, यहाँ से आ रही है। क्या हुआ? तुम दोनों मैनुअल के पास क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ना इस होल के अंदर एक बहुत क्यूट सा पपी गिर गया है और वो ना बहुत सैड आवाजें निकाल रहा है। सैड का? ये तो फनी आवाज है। जब ना तुम गिरोगे तब बात करना। बोल कहीं का। नहीं विमान बट विवान कम ऑन जंप, उसके बाद मजा आएगा। एक डॉगी के लिए विवान ने गटर में जंप मार दिया। मेरे तो पापा भी गिर जाते तो मैं ना उतरूं। विमान 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 आंसर करना प्लीज। अरे सुधरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही? देखो भैया, विवान ने गटर में जंप मार दिया है एक डॉगी के लिए। क्या विवान? नहीं दे भैया, आप जब मत करो वरना आप भी फिशेस का सी फूड बन जाओगे। अब देबू रुको, मैं म्यूनिसिपैलिटी में फोन लगाती हूँ। नहीं, विवान मेरा छोटा भाई है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। भैया विवान विमान विवान आजा। देवी प्रसाद, विवान तुम ठीक हो ना? हाँ, बस पिकनिक के लिए नए कपड़े खराब हो गए, अदरवाइज आई एम फाइन। देबू कुछ सीखो अपने भाई से। तुमने मेरे डॉग को गटर में गिरा दिया और इसने उसे गटर से बचा लिया। बट अनन्या दीदी, देबू भैया ने मुझे सिखाया कि लाइफ हर किसी की इम्पोर्टेंट होती है। क्यों चंटू, ठीक कहा ना मैंने? हाँ ऑफ कोर्स, मैंने तो तुम्हें इंस्पायर किया था गटर में कूदने के लिए। ओ रियली चिंटू? थैंक यू विवान। विमान हम लेट हो जाएंगे पिकनिक के लिए, चलना। विवान, तू ऐसे डर्टी कपड़ों में जाएगा पिकनिक के लिए? तुम दोनों बस को रोक के रखना, मैं चेंज करके आता हूँ। बालवीर, जो शौर्य की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल मिल रहा है, मुझे तुरंत जाना होगा। लगता है स्कूल बस मुझे लिए बिना ही चली गई। सरकार, तुम किसे संदेशा भेजने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारी आंखों में डर देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है तिमनासा। अब जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या संदेश भेजा है तो तुम्हारी आंखें डर से और भी फटी रह जाएंगी।
मुझे बुलाया शौरी? हाँ बालवीर, जिस सदृश शक्ति ने हमसे पहले भी संपर्क किया था, उसी शक्ति ने मुझे फिर से एक संदेश भेजा है। संदेश? दरअसल ये संदेश नहीं, एक सुराग है। इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि धरती पर तिम्नासा का खात्मा करने वाली छुपी शक्ति कौन है। यानी कि जिस शक्ति को ढूंढने के लिए मैं बालवीर से देबू बना और याददाश्त खोने का नाटक किया, इस सुराग की मदद से मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंच जाऊंगा। इस सुराग के सहारे तुम उस पहेली को सुलझा पाओगे और ध्रुव तारे पर तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। ध्रुव तारे पर? हाँ बालवीर, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिम्नासा को भी इस बात का पता चल चुका है। मुझे मालूम है तिम्नासा कि तुम बालवीर के साथ अंतिम युद्ध करने की तैयारी कर रही हो। तो फिर तो तुम्हारी भलाई इसी में है सर्वकाल के तुम मुझे तुरंत बता दो कि तुमने वो पहेली सुलझाने का सुराग किसे भेजा है। याद रखो तिम्नासा, जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही गंदी नाली का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे ही तुम्हारी बुराई का साम्राज्य भी अब खत्म होने वाला है। अब होगी अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई। तिम्नासा का अंधकार खत्म करने के लिए और उसके साथ निर्णायक युद्ध करने के लिए तैयार हूं मैं। ये निर्णायक लड़ाई सचमुच तुम्हारे लिए निर्णायक साबित होने वाली है। अब अपनी इस नियति को तुम कैसे बदल पाओगे तिम्नासा? पापा जी। अरे बहू, इस वक्त पूजा? हाँ पापा जी, पता नहीं आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो हम सबको सुरक्षित रखे। एक माँ ही है जो बिना बताए सुन सकती है। सच कहते हैं, माँ का दिल सागर से भी गहरा होता है। माँ, दादाजी। अरे क्या हुआ देबू, अचानक पैर क्यों छू रहे हो? अरे देबू। माँ, दादाजी, आप दोनों के लिए तो वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए तो आप दोनों ही भगवान है ना। बेटा, तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। भगवान हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करे। आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझ पर कोई मुश्किल नहीं आ सकती। माँ का आशीर्वाद तो मिल गया। अब मुझे ध्रुव तारे पर जाकर तुरंत उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगाना होगा, जिससे तिम्नासा का अंत हो सके। अरे हर बार बेड की तरह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? क्या काम है तुम्हें? पैसे चाहिए मुझे। पैसे? भाई के पैसे? इस रोड पे आने जाने के तुम टोल टैक्स लेती हो क्या? तुमने जो देवी प्रसाद का कॉलर घुमाया उसके पैसे। हाँ, तो मैंने भी तो इसकी बेबी सिटिंग की है, इसका ध्यान रखा है। इसकी फीस? हाँ, एक काम करो, कॉलर के पैसे तुम मेरी फीस में से काट लेना। हाँ? ओ हेलो, और जो मैं ऐसे गटर की स्मेल दूर करने के लिए पेट्स पा लेके गई वो, उसके पैसे कौन देगा? चलो चुपचाप पैसे दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दूंगी तुम्हारे पीछे। देवी प्रसाद तुम्हारी तरह रूड और नक चढ़ी नहीं है ना देवी प्रसाद? आओ, आओ, ये तो गुंडी कर दी है, ऐसा थोड़ी चलेगा। देवी प्रसाद, यू आर अ गुड गर्ल ना? हाँ, वेरी गुड देवी। चलो पैसे दो। ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये लो, सारे पैसे रखो।
वैसे तो हर बात पे आर्ग्यूमेंट करता रहता है। अब इतनी जल्दी पैसे देके कैसे चला गया? ट्रेन कहाँ जाना है इसे? इस डब्बू की कोई तो मिस्ट्री है जो ये सबसे छुपा रहा है, और इसका मैं पता लगा के रहूंगी। ध्रुव तारे पर तो मैं पहुंच गया। वो छुपी शक्ति का सुराग मुझे यही मिलेगा जो उस तिम्नासा का अंत करेगा। ये किरणें तो बहुत तेज है, इनसे मेरी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ध्रुवतारा पर तुम्हें एक घातक रोशनी का सामना करना होगा जो तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने से रोकेगी। कोई भी रोशनी मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती, मन नहीं। तिम्नासा का अंत तो होके रहेगा। ऐसा कौन सा संदेश भेज दिया है सर्वकाल ने कि वो इतने विश्वास के साथ अंतिम युद्ध में मेरी हार का दावा कर रहा है? मुझे पता लगाना होगा। ये संदेश काल लोक की धरती से भेजा गया है, इसलिए अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर उस संदेश को सुन सकती हूँ। ब्रह्मांड की असीम शक्तियों का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ये तो सर्वकाल की आवाज थी। मुझे तुरंत ध्रुव तारे पर जाकर सर्वकाल की सारी उम्मीदों को नाकाम करना होगा। ये कमरा लगता है यहाँ पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूँ। आप है कौन देवी जी? ना हाय ना हेलो, सीधा गला पकड़ लो। मैं जानता हूं कि अगर कोई बिन बुलाए घर में घुस जाता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछ तो लीजिए मैं हूं कौन। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तिम्नासा ने यहाँ भेजा है। तिम्नासा? आप तिम्नासा के बारे में कैसे जानती हैं? सवाल तुम नहीं, मैं पूछूंगी। ओके ठीक है, तो मैं पहले जवाब दे देता हूँ। मुझे यहाँ पे तिम्नासा ने नहीं भेजा है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? ये लीजिए मेरे हथियार।
अभी आपके पास है। अब तो आप मुझ पर भरोसा करेंगी ना? इसकी परीक्षा लेनी होगी। देखिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि मुझे वो छुपी शक्ति मिल जाए जिससे मैं तिम्नासा का अंत कर सकूं। सात द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर, उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर। अगर तुम इस पहेली को सुलझा लोगे और मुझे वो पुष्प अमर लाकर दोगे, तभी मैं तुम्हें छुपी हुई शक्ति तक पहुंचने का अगला सुराग दूंगी। थैंक यू माय लेडी। चलिए, आप भी मेरे साथ। नहीं, मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। तिम्नासा ने इस कमरे के चारों ओर जादुई घेरा बना रखा है। अगर मैंने उस घेरे को पार किया तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। लेकिन आपके यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी तो होगा। मुझे केवल एक ही व्यक्ति यहाँ से बाहर निकाल सकता है। कौन है वो? जब तुम पहेलियों के माया जाल की अगली पहेली सुलझा लोगे, तब तुम्हें खुद ही उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं आपसे, उस पहेली को सुलझाकर, उस आदमी को ढूंढकर मैं आपको यहां से छुड़ा कर ले जाऊंगा। थैंक यू। What a day. विवान! मम्मी। अरे तू कैसे टपक पड़ा अचानक यहाँ? मम्मी, मैं तो यहीं था इतनी देर से। वो शायद आपका ध्यान भगवान जी की तरफ था ना, शायद इसलिए आपने मुझे नोटिस नहीं किया। बाकी मैं यहीं था। ज्यादा बोलो नहीं। सुनो, मैंने खुद देखा है मिरर में तेरा रिफ्लेक्शन। तू एकदम से प्रकट हुआ है यहाँ पर, जैसे कोई मैजिक होता है वैसे। मम्मी, आपने क्या कहा? रिफ्लेक्शन? मम्मी, वो ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, आंखों का धोखा। वो लाइट का कमाल होता है मम्मी। हाँ, टिकट लाइट ले। टिम्मी आंटी से भी ज्यादा डर मुझे माँ की डांट से लगता है। बच गया विवान। ऐसा क्यों महसूस हुआ मुझे जैसे मेरे अलावा भी यहाँ पर और कोई है? कहीं तिम्नासा कोई अंदेशा तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्वकाल ने जिसे यहाँ आने का संदेश भेजा था वो यहीं आसपास है। ये जरूर उस सर्वकाल ने किसी को भेजा होगा जो अब यहाँ से चला गया है। मुझे तुरंत उस कमरे में जाना होगा।